चीफ मिनिस्टर केपी, उनके बयानात आपने देखे होंगे, सुने होंगे। दो वाक़यात अडयाला के सामने, उनके ख्याल के मुताबिक इमरान खान की बहनों के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, उनके मेंबरान है पार्लियामेंट के उनके साथ बैठते उनको पानी फेंक दिया गया। फिर जो उन्होंने NF-18 की इलेक्शन कैंपेन करते हुए जो बातें की हैं, तो वाज़े अंदाज से आपको बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान में कुछ हम बड़ा करने वाले हैं और अब हमारा ज़ब्त का पैमाना जो है ख़त्म हो गया है। डू यू सी अ थ्रेट कमिंग फ्रॉम केपी या नहीं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि यकीनन वो ये बातें करेंगे, उनका हक है, लेकिन अब वो एक सियासी जमात के कारकुन नहीं है, वो एक पाकिस्तान के आइनी ओहदे पर फाइज हैं और वो वज़ीर आला केपी, और केपी वो सूबा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सबसे ज़्यादा लपेट में है। और मैं समझता हूँ कि PTI को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए कि केपी के जो भी हालात हैं उसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त उनके ऊपर आएगी, चूँकि वो तकरीबन तीसरी दफ़ा वहाँ पर हुकूमत में है और हमने 2017-18 में दहशत गर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी थी, चूँकि हमारे जो पश्तून भाई हैं वहाँ के, उनके कंधे थक गए थे जनाजे उठा उठा के दहशत गर्दी के नतीजे में। लेकिन ये तो फोकस में है ही नहीं जी, लेकिन अब फोकस में नहीं है। ये वो तो जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आपने इमरान खान की बहनों के साथ ये किया तो अब हमने छोड़ना नहीं है किसी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, कानून का एहतराम करना चाहिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जो ऐसी कहा जाए कि गैर इंसानी है, लेकिन अगर आप कानून का एहतराम नहीं करेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना काम करेंगी। लेकिन कोई ऐसा गैर इंसानी सलूक नहीं किया गया मेरे इल्म के मुताबिक कि जिस पर यह कहा जाए कि जी बहुत ही कोई हुआ। जो कुछ भी PTI अपने दौर में करती रही है उसके तो करीब करीब भी कोई इनके साथ सलूक नहीं हो रहा। लेकिन हम तो उसको मयार नहीं बनाएंगे। जी, मयार नहीं बनाते, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको तो हक ही नहीं है कि किसी, मेरी ये टेढ़ी बाजू आप देखते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार है। मेरी ये जब असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई उसके बाद एक मेजर सर्जरी हुई, 1 साल के बाद डॉक्टर्स ने स्टील निकाली, फिर सर्जरी हुई और सर्जरी के तीसरे दिन मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके लिए फिजियोथेरेपी मस्ट है, अगर आप करेंगे आपका बाजू सीधा हो जाएगा। 2.5 महीने तलत साहब, जज ने लिखा अदालत के फैसले में कि इनको फिजियोथेरेपी की सहूलत दी जाए, नहीं दी गई। नतीजा ये कि मसल्स फिर सख्त हो गए और मेरा हाथ हमेशा के लिए डिफॉर्म हो गया। ये फैसले हमने तो एहसन इकबाल के साथ ये फैसले आपने ये हमारे जो जेलों से ना ये फीड लिया करते थे इमरान खान साहब बराह रास्त। ये शहबाज शरीफ के सालत में है, ख्वाजा आसिफ के सालत में है, राना सनाउल्लाह के सालत में है, आसन इकबाल के सालत में है। फीड का मतलब है कैमरे से विजुअल्स होते थे और डेली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती थी वहाँ पर। हम पर मुखबिर रखे हुए थे, मॉनिटर रखे हुए थे कि इनको कोई सहूलत तो नहीं मिल रही जेल के अंदर। मतलब आज खान साहब जिस सेल के अंदर हैं उस सेल के अंदर मैं भी रहा हूँ ना, उसी जगह रखा हुआ था। मैं तो एक मुलजिम था, वो तो आज एक सजा याफ्ता मुजरिम है। लेकिन वो कहते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर क्या, मैं भी एक्स फेडरल मिनिस्टर था, मैं भी एक्स 5 टाइम MNA था, तो इसकी तो कोई तौजीह नहीं। नवाज शरीफ साहब एक्स 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर थे ना। कोट लखपत जेल में हम उनसे मिलने गए, यकीन कीजिए कि जब वो आए तो मुझे इतना, आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि नवाज शरीफ साहब के जिस्म से पसीना ऐसे बह रहा था कि लगता था कि अभी किसी शावर के नीचे से निकल कर आए। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो इमरान खान साहब के साथ तो ऐसा कोई सलूक नहीं हो रहा। ये तो सिर्फ एक शोर होगा मचा के, कोई करने के लिए नहीं। भी देखें, आप KP की कारकर्दगी बताएं, क्या किया आपने। 4 साल आपके पास हुकूमत रही, सूबों में रही, मरकज़ में रही, और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म, एक चीफ जस्टिस इस जेब में था, आर्मी चीफ इस जेब के अंदर था, लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं डिसमिस की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पैरों के नीचे रोंदा, कोई पूछने वाला नहीं था। इतना ताकतवर वज़ीर आज़म। आप मुझे किसी PTI वाले से बता दें कि कोई एक मोटरवे बनाई, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई, कोई एक हॉस्पिटल बनाया, कोई एक तवानाई का मंसूबा लगाया। जिस ऑडियंस से बात कर रहे हैं, वो उस ऑडियंस को जो बात बता रहे हैं उसमें ये बयानिए में ये नहीं है, लेकिन वो बड़ा पावरफुल बयानिया है उनका। फिर भी तस्वीर के जरिए और उसके अलावा वीडियोस के जरिए, बयानात के जरिए वो एक हिजान बरपा कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना नहीं, उसकी आपने अहम बात की है। देखिए, ये वही बयानिया प्ले बुक है जो हिटलर की थी। हिटलर ने भी प्रोपेगेंडे के ज़रिए एक हिजान पैदा किया। अपनी कौम के पढ़े लिखों को, PhD डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, सारे पीछे लगा लिए, और उसके बाद देखा कि जर्मनी का क्या अंजाम हुआ और ख़ुद उसका अपना क्या अंजाम हुआ। तो ये वही हिटलर प्ले बुक है जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रेजुडिस,
कि आप असबियत पैदा करते हैं, उभारते हैं। दूसरा होता है नफरत के आप एक विलन तलाश करते हैं, उसके खिलाफ इतनी नफरत लोगों के अंदर पैदा करते हैं कि उससे वो जुनूनियत और बढ़ती अच्छा, है। मैं हो सकता है ऐसे इतफाक नहीं करूं और मैं नहीं करता, लेकिन इसी आर्गुमेंट को ले लेते हैं तो उसका फिर जो नतीजा निकलता है वो तो अंदरूनी तबाही पे निकलता है ना। तो ये देखें ना, अगर ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा आपकी नज़र में है, इतना खतरनाक हिटलेरियन है ये, अगर हिटलेरियन है तो नतायज भी तबाही नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए हैं ना। ये जो वो तो अभी कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं अभी अब देखिए, अब वो कुंद हो गया, अब चूंकि उसका काउंटर कुंद हो गया, वो कह रहे हैं तुंद हो गया, वो कह रहे हैं तेज आगे तुंद नहीं हुआ। देखिए लोगों में एपिटाइट नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग बाखबर हैं। आपने देखा है इनके जितने जलसों की, जुलूसों की, एहतजाज की कॉल थी, उसमें कोई इतनी नहीं, को हार्ड कोर है। देखिए पाकिस्तान के लोग समझ गए हैं कि कहाँ पर हम खड़े थे, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी कर रहे हैं। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। लोग अब चाहते हैं कि पाकिस्तान को चलने दो। ऑडियंस से वो बात कर रहे हैं, वो ऑडियंस इस तरफ जाती नहीं है, और वो यूथ है, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, हालात ख़राब हैं, और तमाम का तमाम गुस्सा आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, और ऊपर से फिर जिसको मैं कहूँगा प्रोवोकेशंस, ये तस्वीर नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि ये मुल्क मुलाकात करने थे उनको अडियाला के अंदर फसाद पैदा करके, मुल्क के अंदर फसाद पैदा करके, इंतशार पैदा करके क्या नौकरियां आ जाएंगी? जो कोई 4 नौकरियां आने वाली हैं वो भी भाग जाएंगी। तो ये तो कोई, मेरा ख्याल है किसी नौजवान को इस बारे में इबाम नहीं है कि पाकिस्तान को इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अगर हमने मुआशी तौर पर तरक्की करनी है, अगर हमने किसी खाई में गिरना है, अगर हमने मुआशी तबाही में जाना है, तो फिर रोज़ लॉन्ग मार्चें करें। अब हमें सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है, और उसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के फिलहाल तो ना सियासी हो रहा है, फसादी हो रहा है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें तो फसादी हो रहा है, जिससे मुराद ये कि उनका ख्याल है कि फसाद या एहतजाज उनका हक है जी, और उन्हें करना है, और उनके पास हुकूमत है, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं, उनके पास माइक्स हैं, सोशल मीडिया है। तो ठीक है, आपके ख्याल में ये बिल्कुल ये बेजा काम है, लेकिन जब होगा तो उसके लिए आप कुछ तैयार हैं? देखिए पाकिस्तान में अवाम की तायद उन्हें नहीं मिलेगी। जो हिजान आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का हिजान है। सोशल मीडिया की दुनिया और है, अमल की दुनिया और है, और ये सोशल मीडिया पे जितना मर्जी कर लें, उसकी हकीकत, उस कहानी और अफसाने से मुख्तलिफ नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे ड्रामे देखते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रुलाते हैं, लेकिन वो एक गुजारिश अभी आपने खुद बताया कि आप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, वो बयानात के जरिए उस सोच को रेडिकलाइज किया गया था। अभी मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जो आप समझे कि परेशान है उनकी अपनी कांग्रेस वुमन, उसका मैं बयान देख रहा था कि ट्रंप के बयान की वजह से है रिपब्लिकन, मेरी जान को खतरा है, लोगों ने मुझे धमकियां देनी शुरू कर रही हैं। तो ये रेडिकलाइजेशन जो है, इसको आप अंडर एस्टिमेट तो ना करें ना। नहीं, बट ये इस रेडिकलाइजेशन का क्या मकसद है कि इसके आगे सरेंडर कर दें? हमने इसको काउंटर करना है। और कैसे? यही मैं इधर ही आना चाहिए, कैसे काउंटर करेंगे जरा हमें आज बताएं। काउंटर करेंगे, हमें एक बिल्डअप नजर आ रहा है, हो सकता है हमारे, देखिए उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ना, उसमें वो कर सकते हैं, लोगों को गरमा सकते हैं, लोगों को जो मर्जी, वो अंधे फॉलोअर्स हैं, उनको आप नवजुबिल्ला इमरान खान साहब कोई भी दावा करेंगे वो उसे आमीन कह देंगे। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की अक्सरियत तो अंधी नहीं है ना, वो कारकर्दगी देख रही है, वो मुल्क की सिमत देख रही है कि मुल्क का वकार बेहतर हो रहा है, मुल्क के इदारे आगे जा रहे हैं, हमारी मुसल्लह। ये देखिए, एक मैं मिसाल देता हूँ, 6 मई से पहले क्या बयानिया था PTI का कि जी पाकिस्तान सत्यानाश बेड़ा गर्क, पाकिस्तान की फ़ौज को ये कह, इनके बकौल लड़ने के काबिल नहीं, और आर्मी चीफ की जितनी किरदार कुशी ये कर सकते थे कर रहे थे। ठीक है, 10 मई को हकीकत क्या सामने आई कि पाकिस्तान जैसी तगड़ी कौम कोई नहीं, पाकिस्तान जैसी चौकस फ़ौज कोई नहीं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसा दिलेर कमांडर कोई नहीं। तो ये फ़र्क है उस सोशल मीडिया का और अमल की दुनिया का। लेकिन इस वक्त जो ये हैजान जिसकी आप बात कर रहे हैं या बयानिया की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रेजिग्नेशंस भी आ गए हैं। जो रिटायर्ड एक जज साहबान में से एक है, वो आपके जो तहरीक है अपोजिशन की, उसके नुमाइंदे से भी मिलते हैं। वकला ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है, बार्स की तरफ से है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अटक के उस पार हो रहा है। तो ये तो तलत साहब, ये इस बात की अलामत है कि ये इस्तीफे एक सियासी एजेंडा का हिस्सा थे, और उन्होंने अपनी सियासी उम्मीदों के चिराग गुल होते देख के इस्तीफे दिए। अगर आप ये जिस तरह कह रहे हैं कि वो इनके साथ अब मिल रहे हैं, मैंने मुलाकात की तस्वीर देखी है। नहीं, लेकिन किसी जज को तो 2 साल तक किसी सियासत के करीब नहीं जाना चाहिए ना। असल बात यह है कि देखिए, इस 27वीं आइनी तरमीम पे जो आज कह रहे हैं कि आइन को ये हो गया,
वो लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में पहले हुकूमत है कि जो आइन तोड़ने की मुर्तकब हुई है, वो इमरान खान जो पहला पाकिस्तान का सिविलियन सरबराह था जो आइन शिकनी का मुर्तकब हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन किया, आज वो आइन का रोना रो रहे हैं। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये 2006 में मैं उस कमेटी का हिस्सा था जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनी, हमने उसके अंदर शामिल की, और ARD में और अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल PTI उन्होंने इसकी तौसीक की। 2006 से लेके 2025 तक कोई एक बयान, कोई एक इदारिया, कोई एक तकरीर ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड अदलिया पे हमला है। लेकिन ये भी देखें कि ये बयानिया जो है सिर्फ PTI या उनके चीफ मिनिस्टर का नहीं है, रिटायर्ड जज साहबान का नहीं है, जो रिटायर या इस्तीफे उन्होंने दे दिए, मुस्ताफ़ी जज साहबान कहना चाहिए, उनका नहीं है। इसके अंदर आपको महमूद खान अचकज़ई भी नज़र आते हैं, इसके अंदर आपको बलोच लीडर भी नज़र आते हैं, इसके अंदर आपको शिया तंजीमों के नुमाइंदगान भी नज़र आते हैं, और एक अमूमी तासुर भी ये है कि ये निज़ाम जो है उनके ख्याल के मुताबिक हाईजैक हो, हमें से ऑपोजिशन जमातें नजर आती है ना जो इस वक्त PTI की हम नवा है, तो ये तो सारा एक पॉलिटिकल स्टंट है ना। मैंने आपको कहा कि ये सारे महमूद खान अचकज़ई साहब क्या मिसाक जमहूरियत की तौसीक करने वाले नहीं थे? आप पूछे महमूद खान अचकज़ई साहब से कि जिस मिसाक जमहूरियत की आपने तौसीक की थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं लिखी हुई। बाकी जो अपोजिशन की लोग हैं बशमूल PTI, इन सब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तौसीक की है। और मैंने जैसे कहा कि 2006 से ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। सब इसको संगे मील कह रहे थे कि इससे पाकिस्तान के वफाक और अदलिया के निज़ाम का ताल्लुक जो है मजबूत होगा और एतमाद होगा। तो ये अपोजिशन वाले हैं, ये हिटलर वाले, मैं आपसे ही जानना चाहूँ, क्योंकि आपने पहले कहा था ना कि ये हिटलेरियन आर्गूमेंट है, लेकिन ये आर्गूमेंट जो है रेजोनेट भी कर रहा है ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल रेजोनेट कर रहा है। हम भी हल्के में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। देखिए PTI अब एक जिसे कह लीजिए मुतशद्दद, मनफी, हर वक्त एंग्री, हर वक्त नाराज। ये हुकूमत में थे तब भी इनका ये स्लो था। अब आप किसी एक से इनसे पूछ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि कारकर्दगी का, नहीं जी कारकर्दगी नहीं, हमें बड़ा शऊर दिया। अभी क्या शऊर दिया? गाली गलोच का शऊर दिया, हर मुखालिफ को चोर डाकू कहो ये शऊर दिया है, पाकिस्तान के शहीदों की तौहीन करो ये शऊर दिया है, पाकिस्तान के रियासती इदारों पे हमला करो ये शऊर दिया है। अगर ये शऊर है तो करोड़ दफ़ा हमें माफ़ी मांगते हैं इस शऊर से, कौम इस शऊर से बगैर ही महरूम हुए ही बेहतर है। तो ये तो कोई शऊर नहीं ना। तो बिल्कुल आखिर में तो आपको इस मुराद ये है कि KP के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो बयानिया बनाया जा रहा है उससे कोई बड़ा ख़तरा महसूस नहीं हो? मैं समझता हूँ कि KP की हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज ये होना चाहिए कि वहाँ के रहने वाले हमारे पश्तून भाइयों को दहशत गर्दी से तहफ़्फ़ुज़ दे। ये दहशत गर्दी पैदा करने का बायस बन रहे हैं, ये दहशत गर्दी का मुकाबला करने में नाकाम हो रहे हैं, और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये कभी लश्कर कशी करते हैं, कभी सियासी बयानियाँ बनाते हैं। सबसे पहला फोरमोस्ट काम PTI की KP गवर्नमेंट का है कि अपने सूबे के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। तो इससे मुराद गवर्नर राज भी तो आप लगा सकते हैं फिर, अगर नाकाम हो गए। अगर कोई ऐसी सूरत हाल वहाँ पर होगी कि जहाँ टोटल ब्रेक डाउन होगा तो ये एक आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक हमारा इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि PTI की हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरा करे, अपना काम करे और असल चीज़ों की तरफ तवज्जो दे। इसीलिए वज़ीर आज़म ने उनको खैर सगाली के तौर पे फ़ोन किया और उन्हें कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। और अब भी मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कहूँगा कि आइए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। आप अब एक वज़ीर आला हैं, अब आप ISF के लीडर नहीं हैं, अब आप एक PTI के लीडर नहीं हैं। यू आर होल्डर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यू आर वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द फेडरेशन। तो इसके तकाजे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो एक सियासी जमात के आइडियलॉग होने के होते हैं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। देखते हैं कि उनका रद्द अमल क्या था। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन।